हाय एवरीबॉडी। तो आज मैं लेके आई हूँ थोड़ा रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर नंबर 1, 10, 19 और 28 जो है नंबर 1 सीरीज़ के लोग। उनको प्लैनेट रूल करता है सन, और जैसे सन की क्वालिटीज़ होती हैं, दे शाइन ब्राइट, दे आर द लीडर्स, दे आर ऑप्टिमिस्टिक एंड ईगोइस्टिक एंड किसी को फॉलो करने में बहुत हेजिटेट करते हैं, जैसे हम सबको पता है। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू या रिलेशनशिप गाइडेंस में नंबर 1, 10, 19 और 28 में हर एक नंबर जो है वो डिफरेंट है। हर एक नंबर की वाइब्रेशंस भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, इवन दो द कॉमन फैक्टर इज नंबर 1। तो मैं सिर्फ नंबर 1 के बारे में अभी बात कर रही हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, या आपका टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसे आप मंथ भी ऐड करते हैं, ईयर भी ऐड करते हैं और डेट ऑफ बर्थ भी ऐड करते हैं, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर भी 1 आता है, तो आपको रिलेशनशिप में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। बिकॉज नंबर 8 के लोगों से आपको बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। जो पीपल हु आर बोर्न ऑन 8, 17 एंड 26, उनसे आपको शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत 99% ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे डिवोर्स हो जाता है। अगर डिवोर्स के चांसेस नहीं है तो अनबन रोज की किटकिट, मतलब बहुत झगड़े की ऑब्जर्वेशंस देखी गई हैं इस कंपैरिजन में। सो इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि नंबर 1, 10, 19 एंड 28 को नंबर 8, 17 और 26 से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, या रिलेशनशिप भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप करंट रिलेशनशिप में हैं तो आप देखेंगे आज बात बनी और कल फिर बिगड़ गई, बिना किसी बात के कुछ भी झगड़ा हो गया और फिर से आप वापस आ जाते हैं। अगर आप कोई रिलेशनशिप में, मतलब लीगल रिलेशनशिप में नहीं है, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन एज सून एज यू टाई द नॉट, आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके ब्रेकअप चांसेस इस लेवल तक आ जाएंगे। क्योंकि आप जब कोई मैरिज डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, इट इज़ अ लीगल थिंग एंड योर 7th हाउस गेट्स एक्टिवेटेड। तो 7th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, 7th हाउस के जो एट्रीब्यूट्स है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वो एक्टिवेट होती है व्हेन यू साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट, इवन द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट यू साइन, आपका 7th हाउस एक्टिवेट होता है। और उससे आपकी वाइब्रेशंस, जो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जितनी बॉन्डिंग थी पहले, उससे अलग ही कुछ हो जाता है आफ्टर मैरिज। तो इसलिए कई बार हम रिश्तों में देखते हैं कि शादी से पहले तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी के बाद तो अचानक से ही बात बिगड़ने लग गई और डिवोर्स तक बात आ गई। तो नंबर 1 की सीरीज को मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि अगर आप थोड़ी पीसफुल लाइफ अपनी चाहते हैं इन एज रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, तो नंबर 8 की सीरीज जो है उनसे आप दूर रहिए। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी नंबर 6, 15 एंड 24। ये नंबर आपके लिए न्यूट्रल है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य और वीनस की कोई इतनी ग्रेट कंपैटिबिलिटी नहीं है। इट्स लाइक वेरी न्यूट्रल। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ में भी आपकी, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से, उतनी खरी नहीं उतरती। बट 8 जैसे कि शनि है, सूर्य शनि टोटली एंटी है, तो डेफिनेटली 8 वाले नंबरों से तो आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए। 6 के लिए मैं बोलूँगी डिवोर्स चांसेस डेफिनेटली बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास नंबर 5 है डेट ऑफ बर्थ में, या ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर है जिससे आपकी रिलेशनशिप होल्ड हो सकती है, तो उससे थोड़ी बच जाएगी। लेकिन कंपैटिबिलिटी में फिर भी इट्स वेरी ठंडा काइंड ऑफ रिलेशन, वेरी न्यूट्रल। और गाइडेंस मैं दूंगी नंबर 1 की सीरीज को। जैसे नंबर 10 के लोग हैं, दे आर द गिवर्स इन रिलेशनशिप। मतलब उनको खर्चा करते समय सोचते नहीं है, मतलब पार्टनर के लिए सोचेंगे कि इसको क्या खुशी देता है या देती है, चीज़ें देती हैं, वो चीज़ें आउट ऑफ द वे जाके करेंगे। मतलब एकदम अंधे हो जाएंगे लव में। मतलब ऐसे होगा कि बस मेरा पार्टनर ही सब कुछ है, पर उनकी एक्सपेक्टेशन जो अपने पार्टनर से है वो उनको नहीं मिलती नंबर 10 को, तो इसलिए वो थोड़े परेशान रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आप परेशान मत हुइए, आप उतना ही दीजिए जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप ओवर करते जाएंगे, एंड में आप ही हर्ट होंगे। और रही बात नंबर 19 की, नंबर 19 के लोग आर गुड, बट उनमें कहीं ना कहीं डोमिनेंस, ईगोइस्टिक बहुत हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में उनको ईगो बहुत मार देती है। मतलब दे आर नॉट रेडी टू बाउ डाउन। मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई हम सही हैं तो हम ऐसे ही चलेंगे।
बहुत मनाने के बाद किसी रिलेशनशिप में मानते हैं। पार्टनर्स की बात कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं कई लोग थोड़ा बहुत मान भी जाते हैं, लेकिन ना रिलेशनशिप में इट इज़ अ कार्मिक नंबर अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब फंसे हुए होते हैं रिलेशनशिप में, हर्ट हो जाते हैं। मतलब लोग इनको अंडरस्टैंड नहीं करते, ये करना चाहते हैं अच्छा, लेकिन इनसे बुरा हो जाता है या लोग इनको बुरा समझते हैं। तो इनकी जो रिलेशनशिप फैक्टर है वो थोड़ी अप एंड डाउन रहती है। ऑल्सो नंबर 19 होने की वजह से इनकी एक न्यू साइकिल हर बार आती रहती है इन रिलेशनशिप एंड करियर। तो मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें इनकी लाइफ में आती रहती हैं। मतलब ऐसा पैटर्न आता है कि एक चीज़ ख़त्म होके कुछ नया ही करने लग जाएंगे। तो उसके लिए आपको बहुत गाइडेंस लेके आपको कोई अपनी लाइफ में स्टेप लेना चाहिए, अगर कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का है या मेजर मूवमेंट का है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में काफ़ी सालों तक स्टैग्नेंट रहती, काफ़ी साल तक आप वो चीज़ को लेके चलेंगे। रही बात 28 नंबर की, 28 नंबर रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मैं बोलूँगी कि थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं ये 28 नंबर। मतलब उनको आता है अपने पार्टनर को कैसे बातों में रखना। तो इट इज़ अ पॉजिटिव ट्रेट, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, इट्स नॉट अ नेगेटिव ट्रेट, बट खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं, खुद ही अपनी मिस्टेक्स कर करके रिलेशनशिप खराब कर देते हैं और स्पिरिचुअली ग्रोन होते हैं। लेकिन इनको रियलिटी जो होती है स्पिरिचुअल अपने टैलेंट की, अपनी ग्रोथ की, वो काफ़ी लेटर एजेस में उनको पता चलती है कि यस, ये भी साइड है मेरी, सो आई शुड फोकस मोर। तो 28 नंबर के लिए मैं गाइडेंस ये दूंगी कि आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ रूटीन में ऐसा करना चाहिए जिससे आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहे और आपके जो पास्ट कर्मास हैं वो थोड़े हील होते रहे। बिकॉज नंबर 28 में डिवोर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा मैंने देखे पर्सनल रीडिंग्स में, पर्सनल काउंसलिंग में। नंबर 28 is on the highest peak amongst all the number 1 series। तो नंबर 28 के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप एक पार्टनर छोड़ते हैं, दूसरा पार्टनर भी आपको वैसा मिलेगा लगभग, तीसरा पार्टनर भी आपको लगभग वैसा मिलेगा। तो आपके चांसेस ज़्यादा है कि मल्टीपल रिलेशनशिप आप कम अक्रॉस करेंगे, या तो शादी से पहले या शादी के बाद। फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी, फिर भी आपको ट्रस्ट इश्यूज होने लग जाएंगे, आपको ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप नहीं होगा, आपको ऐसे लगेगा मेरे साथ फिर से वैसा होगा, फिर से वैसा होगा, और आप आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो नंबर 28 के लिए मैं बोलूँगी कि अगर कोई आपकी लाइफ में करंटली है, या आप आगे शादी कर रहे हैं या शादीशुदा हैं, और अगर आपकी मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, मैं बोलूँगी कि आप डिवोर्स, अगर कोई बहुत ही जेन्युइन केस है तो आप लो। लेकिन अगर आपकी तरफ से कुछ गलतियां हैं या नॉन एडजस्टमेंट नेचर है, तो मैं उसको बोलूँगी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपकी उससे आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ होगी और आपकी रिलेशनशिप काफ़ी बैलेंस रहेगी। सो अमंग्स द नंबर 1 सीरीज मैं बोलूँगी कि नंबर 1 ओवरऑल आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगी, बिकॉज यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, यू डोंट लाइक डिपेंडेंसीज, एंड आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर से मैं ये एक्सपेक्ट करूँ तो ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए और एकदम परफेक्ट नेचर का बन जाए। और आपकी वही चीज़ हमेशा चलती है जहाँ पे आप अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को, वाइफ को करेक्ट करने पे लग जाते हैं कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। और ट्रस्ट में अगर आपको नंबर 8 मिल गया तो आप डेफिनेटली, आपका डिवोर्स पक्का है। ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, आपको डरा नहीं रही हूँ, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल मैच विद दिस। अगर आपकी रिलेशनशिप करंटली चल रही है तो आप खुद देखेंगे कि झगड़े हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो डेफिनेटली आपके दोनों के बीच में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग नंबर होगा जो होल्ड करके रख रहा है। बट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 8 इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर मेरे पास कोई शादी की गाइडेंस लेने के लिए आए कि ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं देखते ही बोल दूंगी कि आप इस बंदे से शादी ना करिए। मतलब रेमेडीज ऑफ कोर्स आई विल बी गिविंग यू, बट आई कैन नॉट एश्योर यू दैट योर मैरिज विल स्टिक, अगर बहुत ज़्यादा प्यार है तो। ये थी रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर नंबर 1, 10, 19 एंड 28। तो क्योंकि 6 नंबर लव का, वीनस का माना जाता है और काफ़ी न्यूट्रल प्लैनेट है सन के साथ, एज वी सी कंपैटिबिलिटी, तो आपका लव फैक्टर जो है ना वो हमेशा थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू व्हाट यू एक्सपेक्ट। कि मतलब आप अगर एक्सपेक्ट करें कि आपका लव लाइफ एकदम ऐसा हो जाए, रोमांटिक, ओवर रोमांटिक, तो उतना नहीं होगा। क्योंकि
वो चीज़ थोड़ी मिसिंग रहेगी आपकी रिलेशनशिप में, और कभी हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से या आपके नॉन एडजस्टमेंट नेचर की वजह से या ओवर एडजस्टमेंट नेचर की वजह से आपको कभी पार्टनर ऐसा मिल सकता है जो ओवर डोमिनेंस हो। तो रिलेशनशिप गाइडेंस नंबर 1 सीरीज़ के लिए यही है कि नंबर 8 सीरीज़ के लोगों से आप रिलेशनशिप अवॉइड करिए, और जितना हो सके अलग अलग नंबर की जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जैसे नंबर 10 भी बहुत ज़्यादा करते रहेंगे, नंबर 28 जिनको बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस के चांसेस है उनको रिलेशनशिप पे संभलने की ज़रूरत है। ओवरऑल नंबर 1 को डिवोर्स के मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर पर्सनालिटी। So I hope you like this video, and do share with people who are born on 1, 10, 19 and 28 so that they can know about themselves, about their partners, about their family members, और do's and don'ts थोड़े हर numbers में होते हैं। तो definitely keep following me to know about all the number series. Thank you so much. Goodbye.